मुरादाबाद की मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतगणना से एक दिन पहले बुधवार को जमकर हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं ने बिलारी तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिलारी नगरपालिका परिषद की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स में 1400 बैलेट पेपर और एक पेटी अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल सपा कार्यकर्ता मंडी समिति में जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। इस बीच बिना नंबर की नगरपालिका की गाड़ी को रोककर सपा कार्यकर्ताओं ने उसकी तलाशी ली तो उसमें बैलेट बॉक्स और एक पेटी मिली, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान सपाइयों ने ऑब्जर्वर की गाड़ी भी रोक ली। वहीं इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसएसपी भी मंडी समिति पहुंच गए, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के सामने भी आकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सभी बैलेट बॉक्स और पेटी सपाइयों ने अपनी निगरानी में सील कराई। इस पूरे मामले की सपा नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है। सपा नेताओं का आरोप है कि ये यूपी के चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश है। अब सपा कार्यकर्ता और ज्यादा चौकसी बरतेंगे। हम ऐसा है कि जस्ट अभी आए हैं और अभी हम डिटेल लेंगे इनसे, लेकिन एक बात तो तय है कि वो लोग जो कानून के रखवाले हैं आज अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, लेकिन जनता के तूफान के सामने भारतीय जनता पार्टी के ये रेत के घरौंदे बहुत जल्दी बह जाएंगे और कल सबकी पोल खुल जाएगी और एग्जिट पोल की भी पोल कल खुलने वाली है। हमारी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मेहनत मशक्क़त करके रात दिन जाग कर 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने इंतज़ार किया है और जब वो वोट दे सकते हैं तो वोट की हम रक्षा भी कर सकते हैं और कल आज सारी रात जागकर हम इसकी रक्षा करेंगे। और कल मैं समझता हूँ सूरज की पहली किरण निकलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की फतह का ऐलान हो जाएगा। ऐसा है, जब हारता है तो मैं समझता हूं कि हारता हुआ पहलवान उल्टे सीधे अपने दाव चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ओछे और उल्टे सीधे दाव चल रही है, लेकिन आज पूरी जनता को, आज आवाम को पता है कि इस जुल्मी सरकार को उखाड़ने का वक्त आ गया है। 5 साल जो जनता ने इंतज़ार किया था वो कल इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि सरकार के इशारे पर चल रहे हैं, वो बेचारे कल तक के मेहमान हैं, कल हमारी सरकार के इशारे पर चलेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये लोग हाथ में कानून ले रहे हैं, कानून के रक्षक हैं, जो कानून की रक्षा करने वाले हैं आज वही कानून हाथ में लेकर कानून की धज्जिया उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीर विषय है और बड़ा गंभीर घटना घटित हो गई है। एक जो है तहसीलदार बिलारी 1400 से ज़्यादा बैलेट पेपर बगैर किसी परमिशन के मंडी समिति के अंदर एंट्री कराने का हम लोगों के मामला संज्ञान में आया। हम लोगों ने इस मामले को पूरी तरीके से देखा, समझा, महसूस किया। यहाँ पर मौके पे हमारे ज़िला अध्यक्ष डीपी यादव साहब और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं वो सारे मौजूद थे। उन लोगों ने इनको जब रोका तो इनके पास कोई परमिशन थी, ना इनको जाने की कोई इजाज़त थी। ये ज़बरदस्ती जो है इस पूरी की पूरी गाड़ी को अंदर लेके जाना चाहते थे और बदतमीज़ी पूरी तरीके से हमारे एजेंटों के साथ करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने फ़ौरन चुनाव आयोग को टेलीफ़ोन किया और हमने फ़ौरन यहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं उनको फ़ोन किया, डीएम साहब को। मौके पे डीएम साहब आए, उन्होंने मौके पे देखा और इस बात को उन्होंने महसूस किया और उसने अपनी गलती तस्लीम की। तो गलती का मतलब ये नहीं होता कि जानबूझ के की गई कोई गलती है, तो ज़िंदगी और भविष्य का सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश के। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर पूरा चुनाव को एक तरीके से प्रभावित करने का एक बड़ा साजिश है। हमारे बीच में हमारे जावेद आब्दी साहब जो प्रभारी हैं, पूरी कार्रवाई इसमें होगी हर हालत में। हमने इसको सील कराने की बात कही है। कोई भी मतपत्र अब ना बाहर निकलेगा। अब ये पूरा सील हो गया है क्योंकि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की सामग्री है। तो ये हम लोगों ने सील करा दिया गया है। सील कराने के बाद हम लोगों की इसमें साइन होंगे और साइन होने के बाद अब हमारा इलेक्शन के बाद हम इसमें जो है इसको खोल के बाद में इसकी चेक हो जाएगी। इसकी चेक लिस्ट भी हमने ले ली है। तो 1400 से ज़्यादा इसके अंदर मतपत्र हैं, 3 से ज़्यादा गुल्लकें हैं, लगभग इसमें सीलिंग का सामान है। इसके अंदर तमाम सीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो जो संदिग्धता पूरी तरीके से दर्शा रही हैं। ये कोई तहसीलदार साहब हैं जो बिलारी के मौजूदा तहसीलदार हैं और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया है। कभी आपने नहीं देखा होगा, परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। वो किसके आदेश पे इतने दबंग तरीके से अंदर जा रहे थे, किससे सेटिंग थी उनकी, किससे मिले हुए थे वो, किसके साथ उनका ये व्यवहार था, इसकी पूरी जांच हो रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आवाम के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है कि दिखा दिया, ये जनता की इज्जत का सवाल है। जो भी इसमें दोषी हैं पहले तो तत्काल प्रभाव से वो काउंटिंग में नहीं रहेंगे और जो निष्पक्ष कराएंगे वही लोग काउंटिंग कराएंगे। हमारे बीच में
हमारी पूरी चौकसी है, तभी तो हमने पकड़ लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हमारे सारे एजेंट यहाँ पर मौजूद थे, तभी तो हमने नहीं जाने दिया। हमारी चौकसी और बढ़ेगी, अब हम अंदर भी बैठेंगे और अब हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजाम चाहे जो हो जाए, जनता का मत है, जनता समाजवादी पार्टी को बनाना चाहती है और इंशाल्लाह अखिलेश यादव बनेंगे। ये कुछ भी कर लें, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम चौकस हैं, मजबूत हैं।